हेलो बच्चों, पी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का 25-26 भूगोल का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो क्या होने वाले आज के क्वेश्चन, चलते हैं बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। वीडियो लाइक कर लो फटाफट से। तो चलते हैं सही विकल्प की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से है। तो किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से है? पहले का हो जाएगा सामाजिक कल्याण से। क्या? सामाजिक कल्याण से। पहले का क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण। दूसरा का निम्न में से कौन सा एक विरला जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कौन सा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भाग। कौन सा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भाग। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भाग। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है? कौन सा है? कौन सा है? पशुपालन। कौन सा है? पशुपालन। पशुपालन कौन सा है? वर्णीय पशुधन पालन, जी वाला। तीसरे का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है? किसमें संबंध में है? इसमें है शारीरिक और सामाजिक। सामाजिक किसमें है? शारीरिक और सामाजिक में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से पतन को भारी मात्रा में पेट्रोल उत्पादन के लिए ग्रहण करने की बनाया गया है? किसके लिए बनाया गया है? इसके लिए बनाया गया है पारादीप पतन। पारादीप पतन को बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है? कौन सा है? औद्योगिक प्रक्रम। कौन सा है? औद्योगिक प्रक्रम। अभी चलते हैं नेक्स्ट, खालिस्तान देख लेते हैं। खालिस्तान देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान उपगम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। किससे है? मानवता विकास दृष्टिकोण। किससे है? मानव विकास दृष्टिकोण से है। ग्रामीण विपणन केंद्र खालिस्तान पोषण करते हैं। क्या करते हैं? स्थायी आवश्यकताओं। क्या पोषण करते? स्थायी अवस्थाओं का पोषण करते हैं। क्या करते हैं? स्थानीय आवश्यकताओं स्थानीय आवश्यकताओं का करते हैं। अनुसूचित भाषा में खालिस्तान बोलने वाले प्रतिशत सर्वाधिक है। क्या? हिंदी। अनुसूचित भाषा सर्वाधिक क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋतुओं को बिना सिंचाई के खेत करना कठिन होता है। कौन सी ऋतु में? शुष्क ऋतु, यानी कि शरद ऋतु में बिना सिंचाई की खेती करने में कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट देख लीजिए। जूट का प्रयोग खालिस्तान वस्त्र बनाने में किया जाता है। कौन से? बोरा वगैरह, जैसे कि ये बोरा जिसमें अपन गेहूं वगैरह रखते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग वृद्धिकरण का प्रचलन खालिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? कब हुआ? 1995 में हुआ है।
अभी नेक्स्ट देख लेते हैं सत्य असत्य। जर्मनी भूगोल वेतन राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। पहला ही सत्य हो जाएगा। जन संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्चतम मर्यादा होती है। यह भी अपना सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ा है। असत्य हो जाएगा। भारत की पहली समूह जनसंख्या 1872 ईस्वी में हुई थी। यह सत्य हो जाएगा। भारत का उत्तम किस्म की अमेरिका कॉफी का उत्पादन करती है। यह सत्य हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों विकास कार्यक्रम के 5वीं 50 वर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। यह भी सत्य हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी देख लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग कहाँ है? कृषि आधारित तो पहले का रबड़ हो जाएगा। रासायनिक आधारित उद्योग है ये। रासायनिक आधारित कृषि रेशम से हो जाएगा। ठीक है। डब्बा वाला कहाँ है? मुंबई में। भारत का सामाजिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? केरल। अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर क्वेश्चन नंबर 5वां। उपप्रवास क्या है? उपप्रवास क्या है? उपप्रवास वह है जहाँ हम किसी भी देश में जाकर अपने देश से किसी भी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं तो उसे हम उपप्रवास कहते हैं। मानव विकास के सबसे पुराने उद्गम का नाम प्रवाह फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिम अफ्रीका में लगाए गए पौधों का नाम कोक है। पौधों का नाम क्या है? कोको। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे की स्थायी विकास किस नाम से जानी जाती है? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति विकास वर्ष लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 5वां। पर्यावरणीय निर्वाचवाद क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए। जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि क्या है? लिखिए। जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि क्या है? लिखिए। आधारभूत आवश्यकताएं उपगम क्या है? लिखिए। स्थानीयकरण कृषि क्या है? लिखिए। सहकारी कृषि क्या है? लिखिए। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है? लिखिए। छोटे पैमाने के उद्योग की कोई दो विशेषताएं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रस्ताव रखा की कोई दो विशेषताएं। लिखिए। भारत की जनसंख्या के वास्तविक संगठन का अर्थ क्या है? लिखिए। भारत में पतली वास्तविक बस्तियों को कोई दो विशेषताएं। लिखिए। भारत में मध्यकालीन नगरियों की कोई दो विशेषताएं। लिखिए। भारत में लेगुन और पश्चात जल के कोई दो उपयोग। जल संभार प्रबंधन क्या है? लिखिए। बाजार के लिए सब्जी खेतों एवं उद्यान कृषि की 3 विशेषताएं। लिखिए। डेयरी कृषि की कोई 3 विशेषताएं। लिखिए। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की कोई 3 विशेषताएं। लिखिए। पूरे सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग की कोई 3 विशेषताएं। भारत में नागरिक जनसंख्या का विवरण। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रस्तावना कोई समझाए। जैव ऊर्जा की क्या उपयोग है? लिखिए। पर्यावरण क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या? लिखिए। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियों का वर्णन कीजिए। भारत में गेहूं उत्पादन की दिशाओं का विवरण का उल्लेख लिखिए। दिए गए विश्व के मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्र स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। मिश्रित कृषि क्षेत्र, विकसित वर्णीय अनाज कृषि क्षेत्र, सहयोग या को हम व्यून्स ऑडियंस सेट पी सर वर्ग अथवा वे किसी दृष्टिकोण परीक्षाओं के प्रश्न 19 के स्थान पर व्यस्त मानचित्र आधारित स्थान मानचित्र में दर्शाने हैं। मानचित्र में कौन सी जगह क्या है? सब दिए। भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। नेवावली, बालाघाट, खेतगेड़ी, कोचकी, समुद्र नदी,
नेवोली कोलकाता क्षेत्र राज्य में है। बालाघाट कहाँ किस राज्य में है? खेती किस उत्पादन की जाती है? कोचिक पतन किस राज्य में स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाए। चेन्नई की कोलकाता समुद्र मार्ग, जमनगर, अकलेश्वर, रत्नागिरी, मोकल पहाड़ी। चेन्नई किस राज्य में स्थित है? अम्बेडकर किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी खंड कहाँ है? मोकल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपको मैप के अंदर मैप में सारी चीजें दर्शानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।